कहे जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मातन स्वनिवास में विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री पद्मनाभ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचा से वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला अभी आप ध्यान योग की महिमा पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे। आपने सुना हमारे परम आत्मीय जमुई जिला में संतमत के स्तंभ स्वामी श्री अभिषेकानंद जी महाराज की जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण मुक्ति मोक्ष के करीब। निर्वाण मुक्ति या मोक्ष किसको कहते हैं? दुख से मुक्त हो जाना, शरीर और संसार के बंधन से मुक्त हो जाना। सीधे और सरल शब्द में स्वामी परमानंद जी महाराज ने जो कहा, जन्म और मरण के चक्र से छूट जाना। तो हम दुख नहीं चाहते। एजी गार्डनर एक दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है कि 3 चीज लोग नहीं चाहते: माइग्रेस, slavery and death. No one wants misery, slavery and death. Everyone wants happiness, freedom and immortality. मृत्यु कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता और परतंत्रता गुलामी कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? सुख, अमरता और स्वतंत्रता। और जीवन पर्यंत इनकी प्राप्ति के लिए अभ्यास करते, प्रयत्न करते। दुखाय सुखाय दुख मोक्षाय पूर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्ति प्राप्ति दुख सुख। प्रयत्न है कि दुख खत्म हो जाए, सुख मिल जाए, लेकिन परिणाम उल्टा, किसी न किसी रूप में दुख लगा। हम मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि मृत्यु एक तो बड़ा कष्टकारक है, और दूसरी बात
कि मृत्यु हमारी सारी उपलब्धियां हमसे छीन लेता है, हमसे हमारा पद छीन लेता है, हमसे हमारे सगे संबंधी छीन लेता है, हमसे हमारा प्रियजन छीन लेता है, हमसे हमारे धन वैभव सब छीन लेता है। तो मृत्यु नहीं चाहता। हम गुलाम होकर किसी के नहीं रहना चाहते, हम अधीनता नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम स्वतंत्र रहें, सब पर मेरा शासन हो, मेरे ऊपर किसी का शासन ना हो। लेकिन फिर भी हम बहुत के शासन में, विकारों के शासन में है, माया के शासन में है। और तीसरी बात जो हम नहीं चाहते वह दुख है। हम सदा सुखी रहना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं मुक्ति, अमरता, और हम चाहते हैं स्वतंत्रता। लेकिन हमेशा दुख में, परतंत्रता में और अपने आप को बंधन में पाते हैं, मृत्यु के मुंह में अपने को जाते हुए पाते हैं। अब बाबा लोग को आने दीजिए, फिर सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सभा का आगमन मंच पर हो रहा है। स्वामी सत्रकाल जी महाराज से निवेदन करता हूँ आप प्रवचन को आगे बढ़ाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जो जाए वह जल्द से जल्द बैठने का प्रयास करें। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि जो हम चाहते हैं सुख, अमरता और स्वतंत्रता, हमें मिलता नहीं। ये जी गार्डनर कहते हैं मिलता क्या है जो हम नहीं चाहते? दुख, मृत्यु और परतंत्रता। क्यों नहीं मिलता? जीवन पर्यंत सुखाय दुख मोक्षाय, सुख पाने और दुख से मुक्त होने के लिए पूर्वातिर दंपत्ति क्रिया नर नारी प्रयत्नशील हैं, फिर भी उनको सुख क्यों नहीं मिलता? बार बार मृत्यु के मुंह में क्यों जाना पड़ता? बार बार बंधन में क्यों पड़ना पड़ता? इसलिए कि जिससे सुख मिले, जिससे मृत्यु हमारे जीवन को छोड़ दे, जिससे हम परम स्वतंत्र हो जाएं, वह साधन हम नहीं अपनाते। और वह साधन क्या है? तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशयः। वह ध्यान है, वह ध्यान है। थोड़ा इसको पीछे कर लेना। वह ध्यान है जिसके फलस्वरूप, ध्यान जिसके फलस्वरूप हमको सुख, स्वतंत्रता और मोक्ष, मृत्यु से हमेशा के लिए छुट्टी मिलती है, हम उसको नहीं अपनाते। इसलिए ध्यान सब सुख का कारण। तो क्या करें? ध्यान करें। सत्संग नित और ध्यान नित, सत्संग और ध्यान नित करें। इसी से वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। पर ध्यान करें कैसे? ध्यान है क्या? आंख बंद कर लेना मात्र क्या ध्यान है? तो ध्यान के संबंध में जानना
अति आवश्यक है। ईश्वर भक्ति परमहंस योगानंद जी महाराज, जिनके आश्रम के महाराज लोगों से स्वामी निर्मलानंद जी महाराज की बड़ी अच्छी दोस्ती है। परमहंस योगानंद स्वामी विवेकानंद और राम तीर्थ के बाद विदेशों में भारत के कीर्ति को फैलाने वाले तीसरे महापुरुष हुए। स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और राम तीर्थ के गुरु कोई शंकराचार्य परंपरा के थे। परमहंस योगानंद जी महाराज युक्तेश्वर गिरी के शिष्य थे, जो क्रिया योग के नाम से जिनकी संस्था प्रचार करती है। परमहंस योगानंद बहुत ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। उन्होंने लिखा है कि भक्ति, जो हम लोग कहते हैं ना, आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति तो सब लोग करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं भक्ति का सही स्वरूप ज्ञान न होने के कारण भक्ति सब कोई करे पर धर्म न डरे, पर दुख और जन्म मरण कहाँ छूटता है? तो भक्ति का स्वरूप क्या है? गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा, प्रभु भक्ति करनी चाहिए, लेकिन यह भक्ति किस तरह करनी चाहिए जिससे दुख और मृत्यु से छूटे? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग के द्वारा स्पष्ट गुरु महाराज लिखते हैं, जो आप लोग पाठ भी करते हैं। परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा कि दुनिया के लोग भक्ति को अलग और ध्यान को अलग समझते हैं। उनको जानना चाहिए कि ध्यान जो है वह भक्ति का प्राण है, रीढ़ है, मूल है। मेडिटेशन इज द रूट ऑफ डिवोशन ऑफ गॉड। विदाउट मेडिटेशन डिवोशन इज लाइफलेस, अ डेड। बिना ध्यान वाली भक्ति ऐसे शरीर के समान है जिसमें प्राण नहीं है, मुर्दा है। तो मेडिटेशन, ध्यान भक्ति का मूल रूप है। इसलिए केवल नाम जप लेना भक्ति नहीं है। यह भक्ति में गुरु महाराज कहते हैं मानस जप शुभारंभ है। कुप्पा घाट आश्रम में दैनिक जागरण अखबार के मुख्य संपादक दिल्ली से आए। जिस समय आए उस समय आरती हो रही थी। देखिए आरती देखे सब लोग बैठे बैठे गा रहे हैं। 4-5 पत्रकार लोग उनको कुप्पा घाट सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में ले आए। आरती के बाद में गार्डन की ओर गया, सभी लोग जाते थे सेवा में, और संयोग से कुप्पा घाट आश्रम में सच्चिदानंद वर्मा नाम के एक स्टाफ है, वो रहते थे। वो उनके पास घूम रहे थे, तो हमको देखे तो बुलाए, कहे बाबा थोड़ा इधर आइए, ये संपादक महोदय दिल्ली से आए हैं, चीफ एडिटर हैं, यहाँ भागलपुर प्रेस की जांच में आए हैं, तो कुछ इनके मन में जिज्ञासा है, आश्रम के अध्यात्म को लेकर जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी पूछा जाए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कहीं कोई देव मूर्ति नहीं है, और ना ही मैंने आरती की वह परंपरा देखी जो हमारे यहाँ है कि थाली में दिया को जलाया और सब खड़े होकर के हाथ से आरती घुमा घुमा कर गाते हैं। सब लोग आरती गा रहे थे, बैठे थे, न कहीं कोई थाली थी, न कहीं कोई मूर्ति थी। तो ये हमको समझ में नहीं आया। आप लोग पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, परंपरागत आरती को नहीं मानते हैं,
तो मैंने उनसे कहा कि मानते हैं, और हम लोग जो करते हैं ये आध्यात्मिक आरती है, वो कर्मकांड की आरती है, ये आध्यात्मिक ज्ञान कांड की आरती है। तो मानते हैं, पूजा पाठ को भी मानते हैं, परंपरागत व्यवस्था को भी मानते हैं। तो कहा मानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो हम बोले हाँ करते नहीं हैं। तो कहा ये कैसा मानना है कि मानते हैं और करते नहीं हैं? हम बोले कहीं कहीं मानते हैं और नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीजें इस तरह से होती है कि कभी होती है फिर छूट जाती है। तो कहे समझा नहीं। मैंने कहा कि क से कटहल, ख से खरगोश पढ़ाई है या नहीं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हम लोग भी पढ़े हैं। अ से अमरूद, आ से आम। पढ़ाई है ना, शिक्षा है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ। हम बोले आप भी पढ़े होंगे? तो जी। मैंने बोला आज पढ़ते हैं आप? अ से अमरूद, आ से आम, क से कटहल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि अब ऊंचे क्लास में आ गए, उसकी जरूरत नहीं। तो मैंने कहा अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप मानते हैं कि नहीं कि वो भी एक पढ़ाई है? मानते हैं कि नहीं कि वो भी पढ़ाई है? तो उन्होंने कहा कि जी मानता हूँ। मैंने कहा वैसे हम भी मानते हैं कि आरती भी पढ़ाई है, पूजा भी भक्ति है, लेकिन अब हम जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में वो पढ़ाई, वो पूजा पाठ अ से अमरूद वाली है। अब वो हमारे लिए सार्थक नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण भी कहते हैं तीर्थानि तोय रूपानी देवान पाषाण मृण्मया योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यान परायण। यह करोति, भगवान शिव कहते हैं आगे, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस गोपितम तथा करोति प्रतिमाम प्रतिजातम अनर्थवत। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जो आत्म ध्यान परायण है, जो ध्यानी है, जिसको ध्यान की विधि मिल गई, जिसको भक्ति की श्रेष्ठतम विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में आ गए, अब अवश्य कटहल अमरूद उनके लिए हो गया क्या? तीर्थों का सेवन करना। भगवान कृष्ण कहते हैं ध्यानी तीर्थों की महिमा को नहीं, महत्व नहीं देते, क्योंकि लिए अब तीर्थ उनको पुण्य करने का कोई महत्व नहीं रखता। उनको पावन करने के लिए तीर्थ की आवश्यकता नहीं। देवान पाषाण मृण्मया, देवी देवताओं की बाह्य पूजा उनके लिए महत्व नहीं रखता। वो मिट्टी पत्थर की मूर्तियां उनके लिए महत्वहीन हो जाती है, योगी उसका महत्व नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं आज्ञा पद्मस गोपितम, जिसने गुरु की युक्ति से शिव नेत्र का ध्यान की विधि सीख ली, सुषुम्ना ध्यान की विधि सीख ली। ओम परिग्रीणाम संगमे च नदी नाम धिया विप्र अजायते, आपने पाठ में सुना। ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? ईड़ा और पिंगला दोनों का मिलन जो सुषुम्ना है, वह त्रिवेणी संगम, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः च उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। समस्त पापों को धो करके नाश करने वाला, ध्यान लगा गहो त्रिपुटी द्वार गहो सुषुम्ना विहंगम सार। अनहद धुन में ध्यान लगावे सोन भूला प्रभु लोक सिधावे, सुनत ही अनहद लागे रंग बड़ी उठे दीपक जरे पतंग साह फकीरा कहाँ समावे चिरुआ पानी नदी मिलावे। कहाँ ध्यान लगाना चाहिए? ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाईं दोनों दृष्टिधारों के ठीक मध्य में सुषुम्ना में, सुषुम्ना में ध्यान लगाओ। मुल्ला मगन मुरारी, मौला मगन मुरारी विषंभर चिन्ह रे, दिल अंगर दीदार अरस दरबीन रे, इंगला पिंगला
सोध सुषुम्ना ध्यावहं त्रिकुटी धरवखे बैठ परम पद पावहं। ध्यान कहाँ लगाना है? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, और दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई मन हृदय चंचलाई। ध्यान कहाँ लगाना है? सुषुम्ना। सुषुम्ना कहाँ है? बाएं आंख की दृष्टिधार को ईड़ा, दाहिनी आंख की दृष्टिधार को पिंगला कहते हैं। ईड़ा और पिंगला दोनों के मध्य में जो शिव नेत्र है उसको सुषुम्ना कहते हैं। उस सुषुम्ना में ध्यान लगाओ। वो त्रिवेणी संगम असली है, चेतन त्रिवेणी संगम है जो परमात्मा ने सबके शरीर में दिया है। उसमें जिसने अपने दृष्टि की युगल धारों को गुरु की युक्ति से मानस जप मानस ध्यान के बाद केंद्रीभूत करने में सफलता प्राप्त कर ली, वो सारे पापों का नाश कर दिया है। आपने सुना, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो पंथा नान्यो भेदः कदाचनः। पहाड़ के समान फैले हुए पाप का नाश करने वाला यही ध्यान है। ध्यान यहाँ तक गई जिसकी सुषुम्ना में असली ध्यान तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, अपने हृदय स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान जो दोनों आंखों के मध्य में है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि आपको ध्यान लगाना है दोनों आंखों के मध्य में। बहिने चंद्र, दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं दिन के बीच छिपाना है। यहाँ ध्यान लगाना है। इस ध्यान की महिमा को जानिए। इस तरह का ध्यान करने वाला सर्व पाप से मुक्त होता है। भगवान शिव कहते हैं, ऐसा ध्यान जिसको मिल गया, ये ध्यान की विधि जो जान गया, इस स्थान पर दृष्टि टिकाने की जिसको गुरु ने युक्ति दे दी, और उसके बाद वो प्रतिमाओं का पूजन करता है, बाहरी पूजा करता है, तो उसके लिए उसका महत्व नहीं है। अनर्थ कर रहा है। भगवान शिव अनर्थ कर रहा है। अनर्थ इस अर्थ में कि एमए में जाके कौन से कटहल की पढ़ाई करके अपना पूरा समय बर्बाद कर रहा है। एक समय था जब उस शिक्षा की महत्ता थी, एक समय था जब उस शिक्षा की महत्ता थी। अब वो व्यर्थ है आपके लिए। पीछे नीचे क्लास की बात रह गई। मैंने उनसे कहा, संत रविदास जी हुए हैं, जानते हैं? कहा क्यों नहीं जाने। उन्होंने कहा है, फल कारण फूली बनराई, फल लागा तब फूल मिलाई, घृत कारण दधि मथे श्याम, घृत मिला तब दूध ज्ञान, ज्ञान ही कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्म विनाश। उन्होंने कहा कि फूल मंजर लगा और उसके बाद फल लग गया, तो अब मंजर ढूंढना क्या है? बेवकूफी है कि नहीं है? अरे मंजर फल बन गया भाई। दही को तब तक मथना है जब तक कि उससे घी बाहर न हो जाए। दही को मथ करके घृत जब न्यारा किया, फिर उसके बाद मट्ठे को मथना समय व्यर्थ करना है, क्योंकि उसका सार जो था वो मिल गया। उसी तरह जब अंतर साधना की विधि आपको मिल गई, तो फिर बाहरी कर्मकांड आपके लिए व्यर्थ हो गया। बाह्य कर्मकांड तो पुण्य प्राप्ति के साधन हैं, और वे पुण्यों का महत्व क्या है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। आप महर्षि दयानंद सरस्वती की वेद की भूमिका पर पढ़ के देख लीजिए। कहते समस्त बाह्य कर्मकांडों का एकमात्र उद्देश्य है कि किसी सच्चे संत सदगुरु के चरण शरण में आपको पहुंचा दे, जहां से आप आंतरिक अभ्यास की विधि जान लें, ध्यान की विधि जान लें, वो ध्यान कैसे किया जाता है। इसलिए है तो आपको संत मिल गए, सदयुक्ति मिल गई, फिर अब आप अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बने विश्राम। ये जानिए, ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। संत तुलसी साहब ने कहा है, तुलसी कहे सुनिए तकी यह राज बातिन है, जुदा रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। ये जो ध्यान की विधि आपको मिली है, सुषुम्ना ध्यान, बिंदु ध्यान का ध्यान, बड़ी ऊंचा ज्ञान है। ये वेदों का सार है, समस्त धर्म शास्त्रों का सार है। दुनिया के सारे धर्म इस आंतरिक अभ्यास की बात करते हैं, इसी ज्योतिनाद की बात करते हैं। कल स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था, इस इंटर इंटू स्ट्रेट गेट, सूक्ष्म मार्ग से चलो, अपने अंदर में
दोनों दृष्टिधारों को एक करो तो योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। लाइट बाइबल में लिखा है। तो आप चलिए, अपने अंदर में प्रकाश मिलेगा। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज गॉड। प्रारंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। ये भी बाइबल में लिखा है, ये ज्योति और नाम। इसको ठीक ठीक जानिए और इसको पकड़ के रखिए, भ्रमित मत होइए। यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है जो गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को मिला है। सज्जनों, एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ आपको। मैं सिंगापुर गया था अभी हाल में, जुलाई में। तो वहाँ आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम में भाग लिया था। मैं दिन में घूमने चला जाता, जा करके एक वहाँ पर द्वीप है उनका, उस द्वीप में मैं गया था घूमने। तो 3 बज गया, रात्रि का सत्संग था। तो मैं वहाँ जा करके 3 साढ़े 3 बजे एकांत में समुद्र की ओर मुंह करके ध्यान करने बैठ गया ध्यान करने। कुछ देर के बाद, करीब 1 घंटा सवा घंटा के बाद मैं उठा। जब उठा तो देखते कई लोग हमारी तस्वीरें ले रहे। फिर मैं चला गया। उनके लिए आश्चर्य लग रहा था, इस तरह से कोई बैठा हुआ है। सम आसन आसीना सम काया यथा सुखम हस्ता उत्सन्नादाय स्वर्ण सागर प्रत्यक्षणा। एक आसन में बैठ करके नासाग्र में चेतन वृत्ति को ठहराया, इस तरह से बैठा हुआ देख करके मैं जाकर के जब बाहर बैठा एक बेंच पर, तो 2 लोग आए मेरे पास, आके बैठ गए और कहा कि You are from India? मैंने कहा यार। So what were you doing sitting in this posture? I have not seen anyone else except the statue of Buddha sitting in the same posture. आपके पहले हमने कभी किसी को इस तरह बैठा हुआ नहीं देखा, भगवान बुद्ध की मूर्ति के अलावा। क्योंकि सिंगापुर एक बौद्धिस्ट कंट्री है और एशिया में जापान और सिंगापुर लगभग एक समान विकसित देश है। धरती पर स्वर्ग जैसा है, किसी को नहीं देखा। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान बुद्ध जिन्होंने ध्यान करके मुक्ति पाई, शांति पाई, उसी देश के लोग क्यों अशांत हैं। एक क्षण में समझ में आ गया कि ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति के अतिरिक्त हमने किसी को इस तरह बैठे नहीं देखा जो स्वयं बौद्धिस्ट है। तब मैंने उनसे कहा, आई वाज डूइंग द सेम व्हाट बुद्धा वाज डूइंग सिटिंग इन दिस पोस्चर। Vipassana meditation, a path that leads to salvation, peace and nirvana. मैं वही कर रहा था जो बैठ करके भगवान बुद्ध कर रहे थे। विपश्यना, ध्यान, मुक्ति जिससे मिलती है, शांति मिलती है। मैंने कहा आश्चर्य है, बुद्ध के देश के लोग बुद्ध के ज्ञान को भूल गए। बाह्य कर्म कांड में फंसोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसकी गांठ बांध लीजिएगा कि मुक्ति का असली साधन मार्ग यही है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग। दृष्टि योग, नाद योग आप जानते हैं। दीक्षा शिक्षा जो लिए हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। बड़ा सहज और सरल साधन है। शरीर को बिना कष्ट दिए आप इसको कर सकते हैं। राग नहीं राजा जोग मह जोगी तप में तपिसुर बृहद धर्म भोगी ध्याय 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 तस्व पावा नाना पुरुष का किन अंत न पावा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग ध्यान की महिमा में परम पूज्य स्वामी सतप्रकाश जी प्रवचन श्रवण कर रहे थे, जो कि बातें कही गई। और पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जुलाई महीने में गए थे और विदेशों की धरती मेडिटेशन की चर्चाएं बहुत की है। हेलो, हम लोगों के बीच में अब परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज मंच पर मंचा। इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा
YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश के लोग यहाँ का कार्यक्रम का दर्शन प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। YouTube चैनल का नाम है सदगुरु में ही ज्ञान प्रचार, जिनके द्वारा परम पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज का प्रचार प्रसार अनेकों देशों में प्रसारित हो रहा है। इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को संत मत का गुणार्थ ज्ञान सबों के बीच में सुनने समझने को मौका मिले। चलिए अब हम लोगों के बीच